हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्यन स्टडी सेंटर। आज हम लोग लाभ एवं हानि के बारे में जानेंगे। लाभ और हानि, जिसे इंग्लिश में लाभ को प्रॉफिट कहते हैं, हानि को लॉस कहा जाता है। इसके क्या क्या कारक है, पॉइंट है, उसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला होता है हम लोग का लाभ और हानि में क्रय मूल्य, जिसको इंग्लिश में कॉस्ट प्राइस कहते हैं, शॉर्ट में इसे सीपी भी कहा जाता है। अगला है विक्रय मूल्य, जिसको इंग्लिश में सेलिंग प्राइस, शॉर्ट में एसपी कहा जाता है। लाभ, जिसे इंग्लिश में प्रॉफिट कहते हैं, हानि, जिसको इंग्लिश में लॉस कहा जाता है। अब क्रय मूल्य को हम लोग परिभाषा के माध्यम से समझते हैं। तो क्रय मूल्य, जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है वह उसका क्रय मूल्य कहलाता है। जैसे हम लोग कोई वस्तु खरीदते हैं और जिस मूल्य पर खरीदते हैं वह हमारा क्रय मूल्य होता है। जैसे मान लीजिए हमने 5 रुपया का एक कलम खरीदा, तो 5 रुपया का हमने क्या खरीदा, कलम खरीदा, तो ये 5 रुपया हमारा खरीद मूल्य हो गया। विक्रय मूल्य क्या होता है, जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है वह उसका विक्रय मूल्य कहलाता है। इसे संक्षिप्त में विक्रय मूल्य, बी मूल्य, या इंग्लिश में एसपी भी लिखा जाता है। तो जिस मूल्य पर हम लोग कोई वस्तु बेचते हैं वो हमारा विक्रय मूल्य होता है। मान लीजिए हमने एक पेन 5 रुपये में खरीद कर 10 रुपया में बेच दिया, तो ये 10 रुपया हमारा विक्रय मूल्य कहलाएगा। उसके बाद लाभ, जिस किसी वस्तु को कम मूल्य पर जब किसी वस्तु को कम मूल्य पर खरीद कर अधिक मूल्य पर बेचा जाता है तब बेचने वाले को लाभ होता है। तो कहने का मतलब है कि यदि हम किसी वस्तु को कम मूल्य पर खरीद कर और अधिक मूल्य पर बेच देते हैं तो जो अधिक मूल्य प्राप्त होता है वो हमारा लाभ कहलाता है। उसके बाद हानि क्या होती है, जब किसी वस्तु को अधिक मूल्य पर खरीद कर कम मूल्य पर बेचा जाता है तब बेचने वाले को हानि होती है। कहने का मतलब है कि जब किसी वस्तु को हम लोग अधिक मूल्य में खरीद लेते हैं और उसे कम मूल्य पर बेच देते हैं तो जो कम मूल्य प्राप्त होता है वो हमारा हानि होता है। अब चलते हैं लाभ और हानि से संबंधित कुछ सूत्रों पर। पहला है, जब क्रय मूल्य लेस देन विक्रय मूल्य हो, यानी क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से कम हो तब हमें लाभ होता है, और उसका सूत्र है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। दूसरा सूत्र है, जब क्रय मूल्य ज़्यादा हो विक्रय मूल्य से तब हमें हानि होती है, और उसका सूत्र है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तीसरा प्रश्न है हम लोगों का, यदि लाभ प्रतिशत ज्ञात करना हो तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करने का सूत्र होता है लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा में 100। और एक चीज़ का हमें याद रखना होगा कि लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पर ही निकलता है। ठीक है। नेक्स्ट, इसी प्रकार यदि हानि प्रतिशत निकालना हो, यदि हमें हानि प्रतिशत निकालना हो तो हमारा सूत्र होगा हानि बटे में क्रय मूल्य गुणा 100। उसके बाद जब लाभ तथा विक्रय मूल्य दिया हो, तब लाभ और विक्रय मूल्य हमें पता हो तो क्रय मूल्य निकालने का फॉर्मूला होगा विक्रय मूल्य माइनस लाभ। अगला सूत्र है हम लोगों का, जब हानि तथा विक्रय मूल्य दिया हो, हमें हानि भी पता हो और विक्रय मूल्य भी पता हो और क्रय मूल्य निकालना हो तो क्रय मूल्य निकालने का फॉर्मूला होगा विक्रय मूल्य प्लस हानि। सूत्र नंबर 6, यदि लाभ एवं क्रय मूल्य पता हो, यदि हमें लाभ एवं क्रय मूल्य दोनों पता हो और विक्रय मूल्य निकालना हो तो सूत्र होगा क्रय मूल्य प्लस लाभ। सूत्र नंबर 7, यदि हानि एवं क्रय मूल्य पता हो, हानि और क्रय मूल्य दोनों पता हो तो विक्रय मूल्य निकालने का सूत्र होता है क्रय मूल्य माइनस हानि। तो इस वीडियो में हम लोग क्रय मूल्य को अच्छे से समझे हैं, क्रय मूल्य के सूत्रों को हमने अच्छे से बताया है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू।